आज के वीडियो में हम आपको विजिट करवाने वाले हैं श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और साथ में माँ भ्रमरांबा देवी शक्तिपीठ, जो 18 शक्तिपीठों में से एक है। इस जगह का ये खास बात यह है कि हम भगवान शिव जी और माँ पार्वती दोनों का दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखने के लिए और भी कई सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि साक्षी गणपति टेम्पल और पाताल गंगा, जहाँ कृष्णा रिवर एक डीप वैली में से फ्लो करती है, और पालधारा पंचधारा वाटरफॉल, और यहाँ से शिवाजी स्फूर्ति केंद्र, जहाँ शिवाजी महाराज के पूरे जीवन चरित्र 3D इमेजेस में रखा है, वो भी देख सकते हैं। और चेंचू लक्ष्मी म्यूज़ियम, जहाँ चेंचू ट्राइब्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जर्नी शुरू होता है विजयवाड़ा से। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के नंद्याला डिस्ट्रिक्ट में है। श्रीशैलम तक जाने के लिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट विजयवाड़ा और हैदराबाद है। वहाँ से आप TSRTC या APSRTC के बसेस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीक का रेलवे स्टेशन मार्कापुर रेलवे स्टेशन है। श्रीशैलम नल्लमल्ला पहाड़ियों में बसा हुआ है। श्रीशैलम तक पहुँचने के लिए आपको 80 किलोमीटर्स का नल्लमल्ला फॉरेस्ट घाट रोड पार करना पड़ता है। ये रास्ता बेहद खूबसूरत और लश ग्रीनरी से भरा हुआ है, और मॉनसून सीज़न में और भी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये घाट रोड पे कई बार टाइगर स्पॉट किया है, इसलिए ये रास्ता रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है, ताकि एनिमल्स को कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप खुद के गाड़ी से आ रहे हैं तो ये टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। श्रीशैलम पहुंचने के बाद आपको स्टे करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। AP टूरिज़्म के रिसोर्ट्स, डॉर्मेट्रीज, सदन्स या सत्रालू वगैरह। आपके अकॉर्डिंग बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। बुकिंग वेबसाइट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी लोग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, वे पहले साक्षी गणपति टेम्पल विजिट करते हैं। ये है साक्षी गणपति टेम्पल। इनका दर्शन पहले करने से गणपति जी खुद अपना आगमन के बारे में शिव जी को पहले ही बोल देते हैं कि आपके भक्त आपके दर्शन के लिए श्रीशैलम आ चुके हैं। इसलिए सभी लोग यहाँ पे पहले आके गणपति जी का दर्शन करके फिर मेन टेम्पल यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विजिट करते हैं। यहाँ पे कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको बाहर से टेम्पल का दर्शन करवाते हैं। हम अभी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन टेम्पल के सामने हैं। हमने शाम के 5:30 का अतिशीघ्र दर्शन टिकट बुक किया है। ऑनलाइन टिकट बुक होने के बाद उसका प्रिंटआउट लेना ना भूलें, और साथ में आधार कार्ड भी। यहाँ पे कंपलसरी इनका वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर महसूस होती है। टेम्पल के बाहर अपना सामान रखने के लिए क्लॉक रूम और मोबाइल डिपॉजिट की सुविधा यहाँ पे है। टेम्पल में जाने के लिए फ्री दर्शन और VIP दर्शन, 2 टाइप ऑफ दर्शन अवेलेबल है। भीड़ के अकॉर्डिंग आप फ्री दर्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर VIP दर्शन करना चाहते हैं तो 3 टाइप ऑफ टिकट्स अवेलेबल है। 150 रुपीज़ का शीघ्र दर्शन, 300 का अतिशीघ्र दर्शन और 500 का स्पर्श दर्शन, जिसके लिए ड्रेस कोड कंपलसरी है। लेडीज़ साड़ी, जेंट्स है तो धोती पहनना जरूरी है। स्पर्श दर्शन में आप महादेव के ज्योतिर्लिंग छू सकते हैं। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जब आप टेम्पल में एंट्री करते हैं तो एक प्रकार का एनर्जी आप महसूस करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि खुद महादेव आपके साथ चल रहे हैं। हमने ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, और साथ में माँ भ्रमरांबा देवी शक्तिपीठ का भी। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के कई सारे कहानियाँ सुनने को मिलती है। शिव भगवान और माँ पार्वती के दोनों पुत्र गणपति और कार्तिकेय के बीच शादी को लेकर एक विवाद हुआ था कि सबसे पहले शादी किसकी होगी। फिर शिवजी ने एक शर्त रखा था कि जो भी पहले पृथ्वी का परिक्रमा करेगा उसकी शादी पहले होगी। फिर क्या, कार्तिकेय तुरंत अपना वाहन मोर को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी अपना वाहन मूषक पे तेजी से चल नहीं सकते।
फिर उन्होंने एक चतुराई वाला आइडिया सोचा और माँ पार्वती और पिता शिवजी के पास गए। उनको प्रणाम करके उनकी पूजा बड़ी श्रद्धा से किया और उनकी परिक्रमा करते हुए बोले कि खुद महादेव और माँ पार्वती पूरे ब्रह्मांड है, तो उनकी परिक्रमा किया तो पृथ्वी की परिक्रमा किया जैसा है। इस प्रकार गणेश जी ने शर्त जीत लिया और उनकी शादी हुई है। ये सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गए और गुस्से से कृंचा पर्वत पर चले गए। अपना नाराज पुत्र को मिलने के लिए महादेव और पार्वती माता दोनों यहाँ पे आए थे, लेकिन कार्तिकेय वहाँ से भी चले गए। फिर महादेव इसी जगह पे ज्योतिर्लिंग बनकर बस गए और तब से यहाँ पे उनकी पूजा होती थी। माना जाता है कि कोई भी इंसान इस पुण्य क्षेत्र के दर्शन करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उनको मोक्ष प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन में मल्ली का अर्थ पार्वती और अर्जुन का मतलब महादेव। कहा जाता है कि माँ सती देवी बिना निमंत्रण के पिता दक्ष के यज्ञ में जाके अपमानित होकर उसी अग्नि में अपना प्राण त्याग देती है। इस बात से क्रोधित महादेव पत्नी का शरीर को कंधे पे लेकर प्रलय मचा देते हैं। इस प्रलय से पृथ्वी को बचा के महादेव को शांत करने के प्रक्रिया में विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से पार्वती माँ का शरीर 18 खंड कर देते हैं। उनमें से एक अंग जो कंठ का भाग है वो इस क्षेत्र में गिरा है और भ्रमरांबा शक्तिपीठ कहलाता है। यहाँ पे आप लोकल स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं। मंदिर के आसपास छोटे छोटे शॉप्स में रिलीजियस आइटम्स जैसे आइडल्स, रुद्राक्ष माला, भजन के सीडी सब मिलते हैं। लेडीज़ के लिए चूड़ियों का कलेक्शन यहाँ पे अच्छा है। स्कंद पुराण के अनुसार सिलाद नाम के महर्षि के 2 पुत्र नंदिकेश्वर और पर्वतेश्वर दोनों शिव भगवान के परम भक्त थे। दोनों अपनी कठोर दीक्षा से भगवान शिवजी को प्रसन्न किया था। नंदिकेश्वर ने शिवजी से हमेशा उनका भार वो खुद उठा सके ऐसे वरदान मांग के शिवजी के वाहन बन गए और पर्वतेश्वर ने एक पर्वत का रूप लेकर दोनों शिव पार्वती को हमेशा अपने साथ रखने का वरदान मांगा था। इसीलिए शिवजी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बने हैं और माँ पार्वती भ्रमरांबा देवी शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। शिव पार्वती दोनों इस जगह पे बसे हुए हैं, इसीलिए ये जगह को श्री कैलाश या दक्षिण कैलाश करके बुलाते हैं। महादेव टेम्पल के अलावा यहाँ पर देखने के लिए और भी कई सारे प्लेसेस हैं। ये है पाताल गंगा जो मल्लिकार्जुन टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी में है। पाताल गंगा का नाम पाताल इसीलिए कहा जाता है कि ये कृष्णा रिवर एक डीप वैली से फ्लो करता है। यहाँ सीनिक ब्यूटी देखने जैसा है और ट्रैंक्विल वाटर आपको दूसरी दुनिया में लेके जाती है। पाताल गंगा जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक आप 600 सीढ़ियाँ उतर के जा सकते हैं। जो सीढ़ियों से जा नहीं सकते वो रोप वे से जा सकते हैं, जिसका टिकट 80 रुपीज़ पर हेड है। रोप वे से जाते टाइम ऊपर से वैली का नज़ारा ब्यूटीफुल है। जब भी आप ये जगह विज़िट कर रहे तो मॉर्निंग टाइम प्रिफर करें। अर्ली मॉर्निंग का रिवर वाटर और ग्रीनरी में हम खो जाएंगे। यहाँ पे सभी लोग कृष्णा रिवर के पानी में नहा रहे हैं। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है। सराउंडिंग हिल्स लश ग्रीनरी के बीच बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। पाताल गंगा के आसपास के टेम्पल और ट्रैकिंग पॉइंट्स भी देख सकते हैं और बोट राइड का मज़ा उठा सकते हैं। बोट राइड से आप श्रीशैलम डैम तक जा सकते हैं। हम अब जा रहे हैं श्रीशैलम डैम व्यू पॉइंट। अगर आप हैदराबाद से आ रहे तो श्रीशैलम डैम बीच रास्ते में देखने को मिलता है।
ये डैम कृष्णा रिवर पे बना हुआ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इरिगेशन डैम है। डैम के आसपास का सीनिक ब्यूटी बहुत ही रिफ्रेशिंग है। हम अब विजिट करने जा रहे हैं पालधारा पंचधारा वाटरफॉल, जो एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। यहाँ पर छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बेचते हैं। अगर आपको इनका नॉलेज है तो इनको खरीद सकते हैं। नीचे वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको 150 स्टेप्स उतरना पड़ता है। ये स्टेप्स पत्थर को काट के बनाए हुए हैं। अगर आप मॉनसून के सीज़न में आ रहे हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें। पालधारा में पाल एक संस्कृत वर्ड है। पाल का मतलब फोरहेड और धारा का मतलब स्ट्रीम। भगवान शिव जी के फोरहेड से ये प्रवाह आ रहा है, इसीलिए इसको पालधारा बोलते हैं। पंचधारा में पंच का मतलब 5 और धारा का मतलब स्ट्रीम, 5 मुख से निकलने वाला स्ट्रीम। आप यहाँ ठीक से देखा तो 5 मुख से स्ट्रीम आ रहा जैसा दिखता है। ये पानी कोई ऊंचे पहाड़ से नहीं आ रहा, बल्कि एक पत्थर से आ रहा है। ये है शिवाजी स्फूर्ति केंद्र। शिवाजी महाराज का पूरा जीवन चरित्र 3D इमेजेस में यहाँ पे रखा है। कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज श्रीशैलम आए थे, इस जगह का प्रसन्नता देखकर यहाँ पे ध्यान पे बैठे थे। तभी माँ भ्रमरंबा देवी प्रसन्न होकर उनको तलवार दिया था। शिवाजी महाराज उसी तलवार से और भी कई सारे युद्ध जीते थे। उनके याद में ये स्फूर्ति केंद्र बनाया है। ये है चेंचुलक्ष्मी म्यूज़ियम। यहाँ चेंचू कम्युनिटी, जो यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। उनके ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले टूल्स देखने को मिलते हैं। चेंचू कम्युनिटी को यहाँ पे एक विशिष्टता है। कहा जाता है कि भगवान शिव जी चेंचुलक्ष्मी नाम की लड़की, जिसको पार्वती माँ का छवि माना जाता है, उनके साथ शादी करके दोनों खुशी से यहाँ पे रहने लगे। इसीलिए इस ट्राइब कम्युनिटी का यहाँ पे विशिष्टता ज़्यादा है। ये कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर नल्लमल्ला के डीप फॉरेस्ट में रहते हैं। ये है पूरा डिटेल में श्रीशैलम टूर विज़िट का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।